friends, welcome again. Today we will discuss about heating effect of current, electric power, electric energy and combinations of cells in parallel combination and in series combination. So friends, let's get started. So our first topic is heating effect of current. देखिए हीटिंग करंट का हीटिंग इफेक्ट हमें कब पता चलता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई एक वायर ले लीजिए, उसमें अगर बहुत देर तक कोई करंट फ्लो हो रहा है तो वो थोड़ा सा हीट होना स्टार्ट हो जाता है, थोड़ा सा गर्म होने स्टार्ट हो जाती है, तो दैट विल बी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जब उसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा था, चाहे 4 दिन तक चाहे 5 दिन तक, तो उसमें कोई भी किसी भी तरह की हीट नहीं थी, लेकिन जैसे हमने उसमें करंट फ्लो कराया तो थोड़ी देर बाद वो थोड़ी सी हीट होना स्टार्ट हुई। सो वहाँ पे क्या आ रहा है, वहाँ पे करंट का हीटिंग इफेक्ट आ रहा है। सो हीटिंग इफेक्ट कब प्रोड्यूस होता है करंट का, व्हेन करंट इज फ्लोइंग इन द रजिस्टर। समझ गए आप लोग। अब इसका कॉज देखिए कि ये ऐसा क्यों करता है, मतलब हीटिंग इफेक्ट कैसे जनरेट होता है, कैसे दिखाता है। वो है, मैंने आपको जब रेजिस्टेंस की कॉज बताया था तो उसमें बताया था कि इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से कोलिजन करते हैं। सो ऐसा ही है, सपोज कीजिए ये कोई एक कंडक्टर है, ठीक है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। जैसे ही मैंने इसमें करंट दिया तो हर इलेक्ट्रॉन को अपनी एक एनर्जी गेन हुआ, हर इलेक्ट्रॉन ने अपनी एक एनर्जी गेन करी। जैसे ही हर इलेक्ट्रॉन ने अपनी एक एनर्जी गेन करी तो ये उस एनर्जी से चलेंगे, टक्कर लगाएंगे, तो कुछ एनर्जी यहाँ पे वेस्ट हो गई कोलिजन में। किस रूप में कोलिजन में वेस्ट हुई, हीट एनर्जी के रूप में। कुछ इसे दे दी, कुछ ट्रांसफ़र कर दी अगले वाले को, ठीक है, तो अगले वाले को ट्रांसफर कर दिए, चल दिया। दूसरा कोलिजन इसने किया, यहाँ पे कुछ एनर्जी हीट के रूप में वेस्ट कर दिया, कुछ आगे चला गया लेके, तो कुछ एनर्जी यहाँ पे वेस्ट हो रही है। और वो एनर्जी वेस्ट किस रूप में हो रही है, हीट के रूप में, क्योंकि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकती है, बिल्कुल वहाँ पे डिस्ट्रॉय तो बिल्कुल नहीं हो सकती। तो यहाँ पे कुछ एनर्जी का हार्समेंट हो रहा है, एंड विच विल बी सीन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। समझ गए आप लोग कि हीटिंग इफेक्ट क्या है। अब हम कितनी हीट प्रोड्यूस हुई करंट की वजह से, अब हम वो निकालते हैं। सो अब हम कैलकुलेट करते हैं कितनी हीट प्रोड्यूस हुई। उसके लिए सबसे पहले आप ये छोटा सा एक डायग्राम देख लीजिए। सपोज कीजिए ये कोई एक सर्किट है, ये बैटरी है 20 वोल्ट की, एंड यहाँ पे पॉइंट ए है, दिस इज पॉइंट बी। सपोज कीजिए इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो यू आई है, एंड दिस पॉइंट विल हैव पोटेंशियल एनर्जी यू एफ। सो यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है। सो एनर्जी को लेके चलते हैं, पहले देखते हैं उसके पास टोटल एनर्जी कितनी हो रही है, फिर हम देखते हैं कि उसकी काइनेटिक एनर्जी में कितना हार्समेंट हो रहा है, कितना डिक्रीज़ हो रही है वो। क्योंकि वहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन चलता है तो जो हीट एनर्जी बाहर निकलती है वो किस में से कट होकर निकलती है, जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है उसमें से ही तो कट होकर निकलती है। तो हम निकाल लेंगे कि काइनेटिक एनर्जी में कितना डिक्रीज़ हो रहा है, और वो ही डिक्रीमेंट क्या कहलाएगा, हमारा हीट प्रोड्यूस। तो सबसे पहले आप देखिए, जैसे ही चार्ज हम फ्लो करेंगे पॉइंट ए से बी तक, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। कितनी डिक्रीज़ हो जाएगी, पहले तो यू आई थी, पहले तो डिक्रीज़ हो जाएगी, यू आई से चेंज होके क्या हो जाएगा, यू एफ। तो डिक्रीज इन एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज निकाल लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज क्या हो जाएगी, यू इज इक्वल्स टू यू एफ फाइनल, ठीक है, माइनस यू आई। भाई किसी भी चीज़ का अगर अंतर निकालना है तो क्या होता है, x इक्वल्स टू एक्स टू माइनस एक्स वन। तो ऐसे ही यहाँ पे है u इज इक्वल्स टू यू एफ, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। एंड एज वी नो यू पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, q इंटू वी, हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में। तो u इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए u फाइनल पे क्या है, b पॉइंट, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे q v b, कि मतलब पॉइंट b में पोटेंशियल एनर्जी v b है, माइनस q v a। तो यहाँ से q कॉमन आ गया, वी बी माइनस वी ए हमारा यहाँ पे बच गया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि उसकी काइनेटिक एनर्जी में कितना इंक्रीज हुआ है। भाई काइनेटिक एनर्जी, सपोज कीजिए कोई इलेक्ट्रॉन चल रहा था, ऐसे ये था मेटल, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन चल रहा था, ठीक है। अब इसने कोलिजन किया, कुछ एनर्जी से ट्रांसफर की, तो क्या हुआ, इसकी काइनेटिक एनर्जी इसके पास कुछ पहले थी, कुछ दूसरे ने कोलिजन आके करके दे दी थी, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी में क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो हम वो निकाल लेते हैं कि इसकी काइनेटिक एनर्जी में कितना इंक्रीज हुआ। तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, माइनस यू होगा ना, क्योंकि ये तो हो नहीं सकता, ये क्या है डिक्रीज, हमें क्या निकालना है, इंक्रीज। तो इंक्रीज क्या हो जाएगा, माइनस यू। तो ये क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस क्यू वी
माइनस से माइनस कट हो गया तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी हमारी, क्यू वी। ठीक है, अब हम जानते हैं कि वी नो दैट आई इज इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी। तो क्यू इज इक्वल्स टू यहाँ से क्या आ जाएगा मेरा आई टी। तो मैं यहाँ पे रख देती हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, आई टी वी। समझ गए आप लोग, क्या आ गया, आई टी वी। अब हीट एनर्जी निकालनी है। हमें पता है कि जितनी भी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रहा है भाई, जितना भी वो पहले थी कुछ वैल्यू थी पहले, लेकिन अब कुछ वैल्यू इंक्रीज हो गई है। तो ये जो इंक्रीज वैल्यू है वही किस चीज़ में, जितनी भी ये वैल्यू बढ़ी है ना, वही तो हीट के रूप में बाहर निकलेगी भाई। एनर्जी तो उसकी सेम ही रहनी है। सपोज कीजिए उसकी पहले एनर्जी वाई थी, तो अब भी उसकी एनर्जी वाई ही रहनी है। जो ये एक्स्ट्रा इंक्रीज आई है ना, वो किसके रूप में बाहर निकलनी है, वो हीट एनर्जी के रूप में बाहर निकलनी है। तो यहाँ से जो हीट एनर्जी निकलेगी वो क्या हो जाएगी फिर, एच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, एच आई टी वी। समझ गए आप लोग। अब इसके अलग अलग फॉर्मूले निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल वी इज इक्वल्स टू आई आर रख दीजिए, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी आ जाएगा। हीट एनर्जी समझ गए। अब आर की जगह आप रख दीजिए, आर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, यहाँ से वी अपॉन आई, तो इसे रखेंगे तो एच इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर टी अपॉन आर। आई की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, आई की वैल्यू आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर। ठीक है, समझ गए आप लोग। सो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देती हूँ। जब ये रखेंगे यहाँ पे तो एच इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा मेरा, वी स्क्वायर टी अपॉन। ठीक है, जब ये रखेंगे यहाँ पे तो कैलोरी में ये की कहीं पे आ गई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। जैसे ही हम कैलोरी में चेंज करेंगे तो कैलोरी में चेंज करने से क्या हो जाएगा, अपॉन 4.2। तो इन कैलोरी अगर हम लिखेंगे, यहाँ पे लिख दूँ मैं, इन कैलोरी, कैलोरी क्या हो जाएगा, एच इज इक्वल्स टू आई टी वी अपॉन 4.2, एच इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी अपॉन 4.2। ऐसे ही ये आ जाएगा, वी स्क्वायर टी अपॉन 4.2 इंटू आर। समझ गए आप लोग। ये हमारी हीटिंग इफेक्ट है और ये क्या है, हीट प्रोड्यूस। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पावर। देखिए, पावर होती है किसी भी वर्क को करने की रेट। सपोज कीजिए मेरे पास 2 मोटर है और हम उन पे सेम वर्क करा रहे हैं। एक मोटर तो उस वर्क को कर रहा है 5 मिनट में, दूसरा मोटर उस वर्क को कर रहा है 10 मिनट में। तो दूसरा कोई आदमी आ रहा है, पूछ रहा है इन दोनों में से पावर बताओ किसकी अच्छी है, कौन अच्छा वर्क करता है। तो हम क्या बताएंगे, 5 मिनट वाला। इसका मतलब पावर को किस चीज़ से कंपेयर किया है, पावर को हमने वर्क के रेट से कंपेयर किया है कि कौन कम टाइम में वर्क कर रहा है सेम वर्क। इसका मतलब द रेट ऑफ वर्क डन क्या कहलाता है हमारा, पावर। और अगर हम इलेक्ट्रिक पावर की बात करें तो क्या हो जाएगा, सेल में वर्क डन, करंट को मेंटेन करने में जो वर्क किया जाता है उसको क्या कहते हैं हम, वो रेट ऑफ वर्क डन क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पावर। दैट मीन्स इसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। दैट मीन्स द रेट ऑफ वर्क डन बाय द सेल इन मेंटेनिंग द करंट इन द कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। सपोज कीजिए किसी एक सर्किट में आई करंट फ्लो हो रहा है टाइम t तक और पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ कितना है, V। देन वर्क डन क्या हो जाएगा, सेल के द्वारा वर्क डन क्या हो जाएगा, सेल बाई सेल, मैं बाई सेल देखती हूँ, क्या हो जाएगा, W इज इक्वल्स टू वी आई टी। सपोज समझ गए आप लोग, P क्या है, P है रेट ऑफ वर्क डन, मतलब W अपॉन टी, तो क्या हो जाएगा वी आई टी अपॉन टी, तो क्या हो जाएगा वी आई। ठीक है, अब इसके अलग अलग आप फॉर्मूले लिख सकते हैं। P इज इक्वल्स टू, यहाँ पे V की वैल्यू रख दीजिए तो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। तो यहाँ पे मतलब अलग अलग वैल्यू रखे, यहाँ पे V की वैल्यू रख दीजिए, V की वैल्यू रख दीजिए। अब की बार I की वैल्यू रख दीजिए, I की वैल्यू रखने से क्या हो जाएगी, आर स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर। तो दिस इज क्या है, इलेक्ट्रिक पावर। इसकी जो यूनिट है, इसकी यूनिट है वाट। ठीक है, आप अलग अलग यूज भी कर सकते हैं, मिली वाट भी यूज कर सकते हैं, किलो वाट भी, पावर फोर्स भी कर सकते हैं। ठीक है, सो ये क्या है हमारा इलेक्ट्रिक पावर।
सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक एनर्जी। इसे हम W से रिप्रेजेंट करते हैं एंड ये है टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सेल इन एनी टाइम इन मेंटेनिंग द करंट इन द सर्किट। समझ गए आप लोग? तो इलेक्ट्रिक एनर्जी W इज इक्वल्स टू क्या है? PT, मतलब टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन एनी टाइम इन मेंटेनिंग द करंट इन एनी सर्किट। तो W इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? PT। P की वैल्यू हम जानते हैं क्या है? VI, और T की मल्टीप्लाई करी तो क्या आ जाएगा? VIT। तो अब इसमें वैल्यू रख दीजिए। P की अलग अलग, एक तो VI थी, एक क्या थी? I स्क्वायर R, T की मल्टीप्लाई, एक और थी हमारी V स्क्वायर अपॉन R इंटू T, ये भी हो गया। समझ गए आप लोग? और इसकी जो यूनिट होती है वो यूनिट होती है जूल, वाट, सेकेंड, ठीक है, और किलोवाट आवर, ठीक है। अब जो ये कि इसकी जो कमर्शियल यूनिट है इलेक्ट्रिक एनर्जी की, किलोवाट आवर, वो देखिए उसमें कितनी सेकंड्स होती है। तो ये देखिए, एक मिनट, ऐसी कमर्शियल यूनिट बता दी। सो इसकी एक कमर्शियल यूनिट है किलोवाट आवर, विच इज इक्वल्स टू 1000 वाट मल्टीप्लाई, वाट पर सेकंड में काउंट कर रही हूँ मैं, 60, एक आवर में 60 मिनट 60 सेकंड, तो ये क्या आ जाएगा? सेकंड। तो ये कितना हो जाएगा? ये क्या आ जाएगा? वाट पर सेकंड। और अगर इसे मैं सेम टू सेम जूल में कन्वर्ट करूँ तो 1 किलोवाट क्या हो जाएगा? इसकी मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कितनी हो गई। तो 1 किलोवाट क्या हो जाएगा? 3.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 36 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 क्या हो जाएगा? वाट पर, सॉरी पर नहीं है, वाट सेकंड, ठीक है। और वाट सेकंड को ही हम क्या लिखते हैं? जूल। तो अगर मैं एक पॉइंट, चलो मैं किस बात ही नहीं, तो ये क्या आ जाएगा? जूल, ठीक है। ये क्या है? कमर्शियल यूनिट है इलेक्ट्रिक एनर्जी की। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी, आज के टॉपिक्स भी अच्छे लगे होंगे। आज जो मैंने बोर्ड पे फर्स्ट टाइम टॉपिक लिखा था कि हम कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, ठीक है। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मैं उस डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग मी।